अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करैक्टर इनपुट से रिलेटेड है कि करैक्टर इनपुट में हमारे पास कौन कौन से फंक्शन यूज़ होने वाले हैं। आज इस टॉपिक में हम ब्रीफली जो है वो देखने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि गेट सी एच और गेट सी एच ई में क्या डिफरेंस है, गेट सी एच क्या होता है और गेट सी एच ई क्या होता है, ये भी आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। इससे पहले टॉपिक स्टार्ट करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। व्हाट इज करैक्टर इनपुट, विच फंक्शंस आर यूज्ड फॉर करैक्टर इनपुट। ठीक है, करैक्टर इनपुट क्या होता है और कौन से फंक्शंस करैक्टर इनपुट के लिए ज़रूरी जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सी प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शंस टू इनपुट करैक्टर। ठीक है, हमारे पास सी जो है, सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करती है इनपुट करैक्टर्स के लिए। हमने चैप्टर 10 के स्टार्ट में जो है वो इनपुट आउटपुट्स देखा था। हमने देखा था कि इनपुट लेने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। स्कैन एफ फंक्शन था, फिर हमारे पास गेट सी एच था, गेट सी एच ई था और गेट्स था। ठीक है, ये चारों फंक्शंस जो थे वो हमारे पास इनपुट करैक्टर इनपुट लेने के लिए यूज़ किए जाते थे। अब देख लेते हैं द स्कैन एफ फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर करैक्टर इनपुट। ठीक है, स्कैन एफ फंक्शन भी जो है वो हमारे पास किस लिए यूज़ किया जाता है जी, करैक्टर इनपुट लेने के लिए, मतलब कोई इनपुट लेने के लिए जो है वो हम स्कैन एफ फंक्शन का भी जो है वो यूज़ करते हैं। इट रिक्वायर्स द प्रेसिंग ऑफ एंटर की एट द एंड ऑफ इनपुट की वैल्यू। अब देखिए, जब भी हमने स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, हमने स्कैनफ फंक्शन को, तो हमने जी यहाँ पर एंटर अ वैल्यू एंटर एंटर की है जी, कोई वैल्यू हमने 100 एंटर कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एंटर की जो है वो प्रेस करते हैं। ठीक है, ये देखें, प्रेस एंटर की, जब भी हम स्कैनर फंक्शन मतलब कोई वैल्यू एंटर कर दी उसके बाद हमने जो है एंटर की जो है वो प्रेस करनी है। उसके बाद अगर हमें और कोई वैल्यू प्रोग्राम में ज़रूरत है तो उसको भी एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है जी, इट इज़ नॉट यूजफुल इन अ सिचुएशन वेयर द इनपुट इज़ टू बी एंटर्ड विदाउट एंटर की। अच्छा जी, अब कह रहे हैं कि कुछ सिचुएशंस में होता है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि एंटर की को प्रेस किया जाए। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें अगर हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो उससे क्या है, हमारा फंक्शन कुछ और ही करना परफॉर्म कर देगा, या वो फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हमें एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनके लिए हमने क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। एरो कीज आर यूज टू गेट करेक्टर फॉर द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट गेम्स। अब आप गेम्स जब खेल रहे होते हैं तो आप फोर्स एरो अपर डाउन लेफ्ट एंड राइट एरोज जो हैं वो आप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप एंटर की को उस गेम में प्रेस कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी गेम जो है अ, उसकी कोई और डायरेक्शन हो जाती है, मतलब वो कोई और आपको मेन्यू जो है वो परफॉर्म करके दे देता है, मतलब आपके सामने कोई और मेन्यू आ जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, द प्रेसिंग ऑफ एंटर की इन दिस सिचुएशन कैन इफेक्ट द गेम। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम एंटर की प्रेस करते हैं तो गेम पर इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, गेम हमारी मतलब ख़त्म हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, इस तरह का कोई इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे करैक्टर इनपुट हों जिनको विदाउट एंटर की प्रेस किए भी हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, सी प्रोवाइड सम अदर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस फॉर करैक्टर इनपुट टू। ठीक है, अब क्या जी, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस जो हैं वो हमें सी प्रोवाइड करता है करैक्टर इनपुट के लिए। टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आर एज फॉलोज। अब कौन से फंक्शंस हैं जी, पहले है जी गेट सी एच और गेट सी एच ई। आपने देखा होगा कि आपके हर प्रोग्राम में, मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था गेट सी एच का क्या मतलब है, आपके हर प्रोग्राम की लास्ट वाली लाइन में जो है वो गेट सी एच मस्ट हम लिखते थे। वो क्यों लिखते थे वो वैसे मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, लेकिन आज के इस टॉपिक में भी यही बताने वाले हैं कि गेट सी एच क्या करता है और गेट सी एच ई क्या करता है। द अबव फंक्शंस आर पार्ट ऑफ कोनियो लाइब्रेरी फाइल। ठीक है, अब जो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में ये जो है हैश इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड के साथ ये जो हम फाइल्स को ऐड करते थे, एक एस टी डी आई ओ थी और एक क्या थी, कोन सी ओ एन आई ओ, कोनियो डॉट एच। अब जो इनका सारा है गेट सी एच और गेट सी एच ई से रिलेटेड जो फंक्शंस है, ये इनसे रिलेटेड जो डेफिनेशन है ये किस लिए यूज़ होता है, वो सारी की सारी डेफिनेशन किसमें लिखी गई है, इस कोनियो डॉट एच लाइब्रेरी फाइल में। अगर हम ये लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे
तो हमारा ये फंक्शंस हमारे ये फंक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, द वर्ड कोनियो स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब कोनियो का उन्होंने क्या बताया जी, कंसोल इनपुट आउटपुट। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आता। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में गेट सी एच क्या है और गेट सी एच में क्या डिफरेंस है ये आपको पूछ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन, अब हमने देख लिया जी करेक्टर इनपुट क्या है। अब गेट सी एच देख लेते हैं। गेट सी एच फंक्शन क्या है हमारे पास, द वर्ड गेट सी एच स्टैंड फॉर गेट करेक्टर। ठीक है, गेट सी एच का क्या स्टैंड फॉर क्या बनता है जी, गेट करेक्टर। द गेट सी एच फंक्शन इज यूज टू इनपुट सिंगल करेक्टर फ्रॉम द यूजर। अच्छा जी, ये गेट सी एच क्या फंक्शन करता है, ये इनपुट सिंगल इनपुट लेता है। ठीक है, सिंगल करेक्टर लेता है एज अ इनपुट, किससे, यूजर से। ठीक है, ये यूजर से क्या करता है, सिंगल एक करेक्टर लेता है। करेक्टर कोई भी हो सकता है, हमने देखा हुआ करेक्टर जो है वो हमारा वन हो सकता है, एक कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, कोई एक करेक्टर जो है वो हम यूजर से लेते हैं कि उसके लिए हमने अगर सिंगल करेक्टर यूजर से लेना है तो उसके लिए हम गेट सी एच का फंक्शन यूज करते हैं। व्हेन दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड इट वेट्स फॉर एनी की टू बी प्रेस्ड। अच्छा जी, जब हम अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, ये जब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होके हमें यहाँ पर आउटपुट शो होती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि कोई भी की को प्रेस करके हम दोबारा से अपने प्रोग्राम पर जा सकते हैं। मतलब ये तो हमें आउटपुट नज़र आ रही है, जो जहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम लिखा हुआ है, हमने उस विंडो पे दोबारा से जाना है। तो हम क्या करते हैं कि रिज़ल्ट जहाँ पे हमें शो हुआ नज़र आ रहा है उस पर हम क्या करेंगे, कोई भी एंटर की कर देंगे, प्रेस कोई भी की प्रेस कर देंगे तो हम दोबारा से अपने प्रोग्राम पे वापस आ जाएंगे जिस पर हमने पूरे का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ था। द करेक्टर एंटर्ड बाय द यूजर इज नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं कि गेट सी एच में जो है, अगर कोई यूजर करेक्टर कीबोर्ड से एंटर करता है, कोई भी करेक्टर एंटर करता है तो वो डिस्प्ले नहीं होता स्क्रीन पर। ठीक है, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको दोबारा से दूसरे आपको प्रोग्राम वाली विंडो पर ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, द फंक्शन गेट सी एच इज डिफाइंड इन द हेडर फाइल कोनियो, ये डॉट है। ठीक है, ये जो हमारा गेट सी एच फंक्शन जो डिफाइन कर दिया गया है किस फाइल में, कोनियो डॉट एच फाइल में, इसकी डेफिनेशन इस सब कुछ बता दिया गया है, ये किस लिए यूज़ होता है, इसका पर्पज़ क्या है, इसको लिखना कैसे है, ये सब कुछ इसकी डेफिनेशन जो है इस फाइल में, कोनियो डॉट एच फाइल, इसको हेडर फाइल बोलते हैं, लाइब्रेरी फाइल बोल सकते हैं, इसमें डिफाइन कर दी गई है। और जब भी हमने ये फंक्शन को यूज़ करना है तो अपने प्रोग्राम्स में ये फाइल इंक्लूड करवाना मस्ट है। दिस हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू यूज़ दिस फंक्शन। ठीक है, जब भी आप इस फंक्शन को गेट सी एच को या गेट सी एच को फंक्शन को यूज़ करेंगे तो आपको इन फाइल्स को, कोनियो डॉट एच फाइल को जो है वो अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना मस्ट है। कहाँ पे इंक्लूड करवाते थे जी, हैश हम अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में जो है वो इंक्लूड करवाते थे। हैश इंक्लूड लिखने के बाद एंगल ब्रैकेट के अंदर ये फाइल का नेम लिखा जाता था। अच्छा जी, सिंटेक्स क्या है, द सिंटेक्स ऑफ गेट सी एच फंक्शन इस, आपने देखा होगा कि हमने हर प्रोग्राम के लास्ट में जो है वो इस तरह लिखते थे। इसका लिखने का सिंटेक्स ये है, गेट सी एच लिखना है, आपने छोटी ब्रैकेट्स लगानी है और लास्ट में ये सेमी कॉलन मस्ट लगाना है। ठीक है, हमारे सारे प्रोग्राम्स में जो है ये यही वाला सिंटेक्स यूज़ होता है। एक और वे भी है जी हमारा गेट सी एच को लिखने का, कि अगर हमने देखना है कि इस गेट सी एच में कौन सा वेरिएबल किसी जो है यूज़र ने एंटर करवाया है तो वो भी हम दे सकते हैं। अनदर वे टू यूज़ दिस फंक्शन इज एज फॉलोज, किस तरह जो वेरिएबल का नेम लिखेंगे हम, यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिख देंगे, वेरिएबल का नेम लिखेंगे, उसके बाद इज इक्वल का साइन लगाएंगे और गेट सी एच का फंक्शन यहाँ पर लिख देंगे। अब यूज़र जो भी मतलब फॉर एग्जांपल ए एंटर करवाता है तो ये ए जो है वो मेरा वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा, और अगर मैं इसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो वो भी मैं प्रिंट करवा सकती हूँ। वेरिएबल देख लेते हैं क्या जी, इट इंडिकेट्स द वेरिएबल इन विच द करेक्टर इज स्टोर। ठीक है, अब जो करेक्टर है जो मैंने ये ए प्रेस करवाया है, की एंटर की है, वो वेरिएबल करेक्टर जो है वो किस में, इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है,
द यूज़ ऑफ वेरिएबल इज़ ऑप्शनल, कह रहे हैं कि ये वेरिएबल जो है वो ऑप्शनल है, मतलब ये हम ऑप्शनली यूज़ करते हैं। आपके पूरे प्रोग्राम में ये कहीं पे भी यूज़ नहीं करेंगे, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप फर्दर यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन मोस्टली हमारा जो है वो ये गेट सी एच ये वाला सिंटैक्स जो है वो यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जितने भी हमने ऊपर प्रोग्राम किए हैं तो मोस्टली हमारा ये वाला ही जो है वो यूज़ हुआ है। उसके बाद क्या है जी, दिस फंक्शन is normally used in programs to stop the execution of program temporarily। अच्छा जी, ये फंक्शन किस लिए बता रहे हैं यूज़ किया जाता है कि हमारे प्रोग्राम को टेम्परेली स्टॉप करने के लिए। वही बता रही हूँ ना कि आपने गेट सी एच कोई फंक्शन आपने लास्ट में लिखा है अपने प्रोग्राम के, और आप अपने रिजल्ट वाले पेज पर हो, आपको यहाँ पे आउटपुट शो नज़र आ रही है, तो आप क्या करना चाहते हैं कि आप दोबारा से अपने प्रोग्राम वाली जो है विंडो पर जाना चाहते हैं, तो आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो आप दोबारा से उस विंडो पर आ जाएंगे। ये देखें, फॉर एग्जांपल द यूजर कैन यूज इट at the end of program so that the control remains on DOS screen until the user press any की। ठीक है, जब तक वो की को प्रेस नहीं करता आप इस रिजल्ट वाली स्क्रीन पर ही खड़े रहेंगे। जैसे ही आपने एंटर की स्क्रीन पर की, रिजल्ट वाली स्क्रीन पर की एंटर की, तो आप दोबारा से अपने वो प्रोग्राम वाली जो है विंडो पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये इन्होंने आपको एक प्रोग्राम बताया हुआ है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही बताया हुआ है, और ये पेपर्स में नहीं आता। आपको गेट सी एच क्या होता है इसका पता होना चाहिए, इसमें वही बताया हुआ है जो अभी मैं ऊपर हम आप पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ये देख लें, ये आपके प्रोग्राम के लास्ट में जो है वो ये यूज़ हो रहा है। उसके बाद क्या है जी, गेट सी एच ई क्या करता है। गेट सी एच ई फंक्शन, द वर्ड गेट सी एच ई स्टैंड फॉर गेट करेक्टर। ठीक है, गेट सी एच ई क्या कहलाता है जी, इसको स्टैंड फॉर है इसका गेट करेक्टर, द लेटर ई इन गेट सी एच ई स्टैंड फॉर इको। अच्छा जी, ये ई से उन्होंने क्या कहा है जी, ये इससे क्या बनता है जी, ये इको है, इसको हम क्या कहते हैं, इको। द गेट सी एच ई फंक्शन इज यूज टू इनपुट सिंगल करेक्टर फ्रॉम द यूजर। अच्छा जी, गेट सी एच ई जो है फंक्शन, ये भी उसलिए सिंगल करेक्टर को लेने के लिए यूज़र से हम गेट सी एच का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने कोई सिंगल करेक्टर इनपुट करवाना है तो हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, हम गेट सी एच का फंक्शन यूज़ करते हैं। व्हेन दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड इट वेट्स फॉर एनी की टू बी प्रेस। जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है जी, एग्जीक्यूट होने के बाद वो वेट करता है कि यूज़र जो है वो कोई भी की जो है वो प्रेस करे। द फंक्शन इकोज डिस्प्ले द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन एंटर्ड बाय द यूजर। अच्छा जी, अब क्या है, इको, ये जो फंक्शन है इको, ये क्या करेगा, जो भी यूजर जो है वो की प्रेस करेगा, ठीक है, एंटर करेगा, की एंटर करेगा, वो आपको स्क्रीन पर शो होगी, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होती हुई नजर आएगी। ठीक है, आपको शो होगी। लेकिन जब जैसे कि हमने जेट सी एच में पढ़ा था कि वहाँ पर जो भी यूज़र आपको कोई करेक्टर एंटर मतलब करवाता है, कोई यूज़र जो है वो कोई करेक्टर को एंटर करता है, वो आपको स्क्रीन पर शो नहीं होता था। जब कि गेट सी एच ई में यही डिफरेंस है कि आप जो भी करेक्टर यूज़र जो है करेक्टर एंटर करवाएगा, वो आपको, अगर फॉर एग्जांपल ई करवाता है, ए करवाता है, तो वो आपको स्क्रीन पर शो होगा, जबकि गेट सी एच में वो आपको स्क्रीन पर शो नहीं होता। ठीक है, the function getChe is defined in the header file conio dot, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं कि getChe जो फंक्शन किसमें कि conio dot h में जो है वो डिफाइन कर दिया गया है, इसमें सारी डेफिनेशन इसकी बता दी गई है। और जब भी हमने प्रोग्राम में getChe का फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमने हेडर फाइल्स में, मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में जो है इस फाइल को इंक्लूड मस्ट करवाना है। अगर हम इंक्लूड नहीं करवाते कंपाइलर हमें एरर दे देगा। दिस हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू यूज दिस फंक्शन। ठीक है, जब भी आपने प्रोग्राम में गेट सी एच का फंक्शन यूज करना है तो आपने ये कोनियो डॉट एच वाली फाइल जरूर इंक्लूड करवानी है। और ये फाइल हम कहाँ पे इंक्लूड करवाते थे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर। ठीक है, हैश इंक्लूड लिख के, हैश इंक्लूड, उसके बाद एंगल ब्रैकेट लगा के इसके अंदर जो है वो कोनियो डॉट एच लिखते थे। ठीक है, ये फाइल का हेडर फाइल का नेम लिखते थे। ठीक है, ये डॉट एच है। उसके बाद क्या जी, इसका सिंटेक्स देख लें। इसका सिंटेक्स लिखने का क्या है जी, आपने गेट सी एच ई लिखना और ये वाली ब्रैकेट
स्मॉल ब्रैकेट जो है वो लगा देनी है, उसके बाद आपने सेमी कॉलन मस्ट लगाना है। आपने सी की हर स्टेटमेंट के बाद जो बॉडी हमारी प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होती है, ये वाली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स लाइन आएंगी उनके लास्ट में आपने सेमी कॉलन मस्ट लगाना है, और इसी तरह इस फंक्शन के भी लास्ट में आपने सेमी कॉलन मस्ट लगाना है। इसी जैसे हमने गेट सी एच का पढ़ा था, एक और अनदर वे हमें फंक्शन को ये डिक्लेयर करने का कि आप कर सकते हैं कि आप वेरिएबल में इस गेट करेक्टर को जो है वो सेव करवा सकते हैं। इसमें जो भी यूज़र करेक्टर एंटर करेगा आपको वो करेक्टर जो है वो इस वेरिएबल में आकर सेव हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल क्या जी, इट इंडिकेट्स अ वेरिएबल इन विच द करेक्टर इज स्टोर्ड, द यूज़र ऑफ वेरिएबल इज़ ऑप्शनल। ठीक है, ये वाला जो है ये ऑप्शनल है। हम मोस्टली कौन सा यूज़ करते हैं, ये वाला जो है मेथड सिंटेक्स जो है वो यूज़ करते हैं। अब आपको समझ आ चुकी होगी, और नीचे वही आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बताया हुआ है कि ये है वो हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो लिखी हुई हैं, फिर मेन फंक्शन स्टार्ट के बॉडी स्टार्ट हो गई है हमारी, एंटर की किया। ठीक है, और यहाँ पे जी वो उसने क्या किया, एंटर करेक्टर, वो एंटर करेगा करेक्टर, उसने करेक्टर क्या एंटर किया जी, एक करेक्टर जो है वो एंटर किया है। उसके बाद उन्होंने ये प्रिंट एफ में क्या कहा कि द आस्की कोड ऑफ परसेंटेज सी इज, अब क्या जी इसका ए का जो है वो आस्की कोड बता दिया कि ए जो है उसका आस्की कोड क्या बनता है 97। हमने आस्की कोड के बारे में भी देखा था कि हर करेक्टर का एक कोड होता है, और वो कोड जब वो आस्की कोड कहलाता है। ठीक है, ए का हमारे पास क्या है 97, ये डिस्प्ले किया हुआ है। ये प्रोग्राम आपके ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ज़्यादा किस चीज़ का पता होना चाहिए, गेट सी एच ई क्या है और गेट सी एच फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। इन दोनों में सिर्फ एक बात का डिफरेंस है कि गेट सी एच ई जो है ये क्या करता है, ये आपको उस करेक्टर को डिस्प्ले करवा देता है स्क्रीन पर, जबकि गेट सी एच वाला फंक्शन जो है वो उसके जो भी करेक्टर एंटर करवाया जाता है वो स्क्रीन पर शो नहीं होता। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे गेट सी एच और गेट सी एच में डिफरेंस पूछ सकते हैं। अगर इसमें कोई किसी बात की आपको समझ ना लगी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।